एसके डोरमेट चैनल में आप सबका स्वागत है। ठंडी बहुत बढ़ गई है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो चलिए आज हम बिल्कुल अलग सा वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबके घर में इस तरह की प्लास्टिक तो आती ही है। आज हमारा वीडियो इसी प्लास्टिक को लेकर है। हमारे घर में कोई भी सामान आता है तो प्लास्टिक साथ में आता ही है। हमने बहुत सारे प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है, तो आज हम इसी से बनाएंगे। तो हमने दो रंग की प्लास्टिक ली है। आप कोई सा भी कलर का प्लास्टिक ले सकते हैं। तो हमने काला और सफ़ेद लिया है। और सबसे पहले हमें इसे नीचे से जो बंद वाला भाग है उसे भी काटकर हटा देना है, और ये जो हैंडल वाला भाग है उसे भी काटकर हटा देंगे और इस तरह से हम खोल लेंगे। दोस्तों हम चाहें तो किसी भी खराब सामान से हम अच्छे सामान बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में हम महिलाएं घर में बहुत कुछ बनाते हैं और सीखते और सिखाते हैं। आप भी अपना कोई आइडिया हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमें सबसे पहले इस प्लास्टिक को इस तरह से लंबे लंबे में काट लेना है, लंबाई में। और इस तरह से बिना 1 रुपया खर्च किए ही हम घर के खराब सामानों से कुछ अच्छा बना सकते हैं। और ये प्लास्टिक हम फेंकेंगे तो प्रदूषण ही होगा, तो क्यों ना हम इसका अच्छा सा कोई वस्तु बना ले जो हमारे घर के बहुत काम आएगा। इस तरह से लंबे में काट लेने के बाद इस तरह से हमें जोड़ लेना है, जैसा आपने वीडियो में देखा है अभी। तो इसी तरह से हमें सफ़ेद वाले को भी काट करके जोड़ लेना है। तो नीचे का भाग काट ली, और ये हैंडल ये जो कट कर निकल रहा है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसका वीडियो हम क्या करना है अगले वीडियो में बताएंगे। तो जितना चौड़ा हमने काला वाला पट्टी काटा है प्लास्टिक का, उतना ही चौड़ा हम सफ़ेद वाला भी काट रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पट्टियाँ हमने 2 इंच की काटी है, आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे। तो हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम काट लेंगे। जोड़ने के लिए हमने इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, इसी तरह से सारे पट्टियों को जोड़ लेना है। अब घर में हमारे बेकार एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी थी, जिसे हमने इस तरह से लंबे पट्टी में काट लिया है। ये 3 इंच है, आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसकी लंबाई पूरी ले ली है हमने। तो इस तरह से इसको हमें फिर फोल्ड कर देना है, रोल कर लेना है। इस तरह से रोल करने के बाद हम ये सफ़ेद वाले पन्नी से बना रहे हैं, और ये हमने एक बड़ा सा सुई लिया है। सुई को हमने पिरो लिया इस प्लास्टिक में, और दूसरे सिरे को हम एक सिरे में हमने सुई को पिरो लिया, दूसरे सिरे में हम बोरे वाले प्लास्टिक में इस तरह से लपेट देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें कुछ दूर भी इस तरह से प्लास्टिक की पन्नी को बोरे में लपेट लेना है, पट्टी में बोरे की, और फिर इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फिर से लपेटना है, और एक बार फिर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बेस बन गया, और इसी में से हम सुई को निकालते हुए इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ ये एक तरह से रिंग बनकर तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है कि प्लास्टिक की जो ये पन्नी है, जो हमने पट्टी काटी है, उसको बोरे की वाली पट्टी में 3 से 4 बार लपेट लेना है। लपेटने के बाद फिर से हम सेंटर में सुई को ले जाते हुए अपनी तरफ निकाल लेंगे, जिससे कि ये जुड़ जाए। इस तरह से जोड़ते हुए हम बनाते जाएंगे। 3 से 4 बार हमने प्लास्टिक की बोरी में पन्नी को लपेट दिया है इन पट्टियों को। ये सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी है और सफ़ेद ही पन्नी है, तो इसलिए हो सकता है वीडियो में आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। जब आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे बनाया गया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसी तरह से बनाते हुए हम ये 2 राउंड बनाएंगे सफ़ेद वाले से। पहले राउंड में हम बीच वाले भाग सेंटर से सुई को ले जाते हैं, दूसरे राउंड में नीचे वाले राउंड से ले जाते हैं। यहाँ हम सफ़ेद पन्नी का बना चुके हैं, ब्लैक वाला जोड़ लिया है, जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही। इस तरह से जोड़ते हुए ये देखिए हमने 3 से 4 बार ब्लैक वाली पन्नी को लपेट लेंगे बोरी में, और फिर नीचे वाले राउंड से सुई को निकालते हुए जोड़ लेंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। ये देखिए 3 से 4 बार हमने प्लास्टिक लपेट ली और नीचे वाले राउंड से सुई को बाहर निकाल लिया, और इस तरह से ये जुड़ गया। और अब फिर से हम प्लास्टिक को लपेट लेंगे बोरी में। इसी तरह से हमने सफ़ेद वाला भी बनाया है, जैसे हम ये ब्लैक वाला बना रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ये देखिए इस तरह से हम 3 से 4 बार लपेट रही हूँ, आप इससे कम या ज़्यादा भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह से हम लपेटते हुए और जोड़ते हुए हम ब्लैक वाले से 2 पट्टी बनाएंगे। 2 पट्टी बना करके ये देखिए, अब ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह से हम इसी प्रोसेस से हम चाहे जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो अब इसके बाद हम सफ़ेद वाला लगाएंगे। तो यहाँ हमने पट्टी को जोड़कर ऐड किया था, इसलिए वही जोड़ से हमने पट्टी को काट कर निकाल लिया है, और फिर से हम सफ़ेद वाला काले वाले में जोड़ लेंगे, जैसा वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह से जोड़ते हुए अब हम दूसरी कलर की पट्टी से बनाएंगे। तो अब हमने अपना सफ़ेद वाला जोड़ लिया, और इस तरह से 3 से 4 बार ले जाते हुए लपेटते हुए बनाएंगे, इस तरह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। और है ना ये कमाल का आइडिया, बिना
किसी भी सामान को खरीदे हुए 1 रुपया खर्च किए हुए हम घर के ही खराब चीज़ों से कुछ अच्छा चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए 3 से 4 बार लपेटा और फिर नीचे वाले राउंड से हम सुई को बाहर निकाल ली। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो इससे हम 2 राउंड और बना लेते हैं और हाँ, जब हमारा ये बोरी की पट्टी ख़त्म हो जाए तब हम इसे सुई धागे की मदद से जोड़ लेंगे इस तरह से। और दोस्तों हमारी लाइट इसी समय चली गई तो अब आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन दोस्तों आप अगले शनिवार को रात 8 बजे हम इसी का वीडियो ज़रूर पूरा अपलोड करेंगे। बनाने के बाद ये पूरा कैसा दिखता है, हमने सिर्फ इतना बनाया है। और हाँ, शनिवार को आप ज़रूर देखिएगा, हम इसी से बास्केट बनाना भी बताएंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों तरफ एक जैसा ही दिखाई देता है। तो चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पर आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और इस ठंडी से बचे रहें क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह का डोरमेट बनाना सीखेंगे। ना तो ये चिपकाया गया है और ना ही इसमें हमें कोई सिलाई करना है और ना ही बुनाई करना, ना सिर्फ टिपिंग की ज़रूरत है। तो चलिए हम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये बोरी हमने लिया है प्याज की, ऑनियन की बोरी ले ली है हमने ये पूरी लंबाई में हम पूरी बोरी ले लिए हैं। चौड़ाई में ये 8 इंच ये चौड़ा है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी चौड़ाई। लंबाई हमने पूरा ली है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से बोरी को इस तरह से रोल कर लेना है। इसके बाद हमने ये सुई ली है, सुई में हमने कपड़े को पिरो लिया है। ये साड़ी से निकली हुई पट्टी हमने काटी है, पतली पतली पट्टी काट ली है 1-1 इंच 1-1.5 इंच की। आप कोई सा भी कपड़ा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बोरी में थोड़ी दूर तक इस तरह से कपड़े को लपेट लेना है, जिससे कि हम डोरमेट का इस तरह से हम सेंटर बना सकें। तो हम ये सुई को इस तरह से ले जाना है अंदर और इस तरह से हमें इसे एक रिंग बनाना है। इस तरह से हम रिंग बनाते जाएंगे और ये जो बोरे के किनारे का भाग था उसे इसमें ढकते हुए हमें रिंग बनाएंगे। इसमें हमें कोई सिलाई नहीं करनी है। इस तरह से आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी समझ में आएगा ये डोरमेट कैसे बना है। इसे आप बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हाँ सिलाई कैसे की गई है, कैसे इसको बनाया गया है। किसी भी तरफ इसकी सिलाई नहीं दिखेगी। ये ना ही इसे हमें चिपकाना है। इस तरह से हमें ये रिंग तैयार कर लेनी है। हम ये एक बार ये रिंग तैयार कर लेंगे और एक राउंड तक हमें बीच में इसी होल में से ही सुई को ले जाना है। तो इतना दूर तक तो हमने बना लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और बोरे में लपेटते जाएंगे। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम कपड़े को लपेट लेंगे। कम से कम 5 या 6 बार लपेट सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह से सुई को हमें बीच से ले जाना है, ना कि ऊपर से। इस तरह से फिर से हमें कपड़े को लपेटना है और इस तरह से बुनते हुए इसको हमें जोड़ते हुए जाना है। तो हमें जोड़ना ही इस तरीके से है कि इसमें सिलाई ना दिखे। इस तरह से जोड़ने में भी बहुत आसान है क्योंकि हमें इसमें सुई को बड़ी आसानी से उस पार से उस पार केवल निकाल कर ले जाना है। तो इस तरह से हम बोरे में कपड़े को लपेटते जाएंगे और सेंटर पार्ट से सुई को निकालते जाएंगे। सुई को सेंटर से निकालने के बाद बीच से भी सुई को निकालना है। ये देखिए, इस तरह से बनेगा। हम हर बार सेंटर से ही सुई को नहीं निकालेंगे क्योंकि डोरमेट को आगे भी बढ़ाना है। इस तरह से हम बुनाई करेंगे। तो एक राउंड हम बुन लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे बुना जाएगा। तो इस तरह से हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से कपड़े लपेटना है, सुई को सेंटर से बाहर निकालना है, फिर बीच से इस तरह से जैसा वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से सुई को ले जाना है और उसके बाद फिर से इस कपड़े को बोरी में लपेटना है। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और ये हमारा डोरमेट बनता जाएगा। ये पैदान जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आसान से बन जाता है। पहले ऐसे हमारे आसपास में घरों में लोग टोकरी बनाते थे। इस तरह से अब देखो, ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ से हम सेंटर से सुई नहीं निकालेंगे। अब हर राउंड के में से सुई को निकालना है। इस तरह से ये देखिए, हमने ये कपड़े को लपेट लिया है और ये देखिए हमने निचले वाले राउंड से सुई को निकाला है। फिर बीच से इस तरह से हम ले जाएंगे, कपड़े को ले जाना है, ऐसे लपेटना है इस तरह से। फिर सुई को हमें अगले राउंड में से निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से सुई निकालेंगे, इस तरह से यहाँ से सुई निकालना है और फिर यहाँ से दूसरी तरफ निकाल लेना है। फिर से कपड़े को लपेटना है। ये 4-5 बार हम कपड़े को लपेटेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी लपेट सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी आपको सुझाव देना है या कोई भी सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इस
तरह से हम सुई को दूसरी तरफ निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर से हम कपड़े को लपेटते जाएंगे। हम ये कपड़े को इस तरह से फैला करके लपेट रहे हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लपेट सकते हैं। इस तरह से फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक सुई लेना है और इस तरह से हमें कपड़े से करते हुए डोरमेट को जोड़ते जाना है। ये सुई इसीलिए लिए था क्योंकि ये बिना सुई के आप कपड़े को इस तरफ से उस तरफ नहीं ले जा सकते। तो देखिए इस तरह से हमने इतना बड़ा बना लिया है और ये जब बोरी की पट्टी खत्म हो जाए तो आप सुई धागे की मदद से बोरी की पट्टी को जोड़ सकते हैं और उसके बाद इससे भी बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। जितना मर्जी करे उतनी बना सकते हैं। तो ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से हमें ले जाना है। सुई को ले जाते हुए इस बात का ध्यान रखना कि कपड़े में सुई ना जाए, क्योंकि कपड़े में जाएगा तो सुई को निकालना मुश्किल हो जाएगा, सुई नहीं निकलेगी। इस तरह से कपड़े को लपेटना है और इस तरह से इस राउंड से सुई निकालना है और फिर यहाँ से सुई को इस तरफ कर लेना है। बस बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाना है। आप चाहे जितना मर्जी करें उतना बना सकते हैं। ये काफ़ी मोटा भी बना है और इसी को बुनते हुए हम यहाँ पे अपना पायदान भी डोरमेट खत्म कर लेंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखेगा और ये दोनों तरफ एक जैसा ही दिखता है। ये देखिए इस तरह भी वैसा ही दिखेगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।